नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। यानी 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, पारित होने के बाद में ये कहलाया 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, इसका मतलब देखिएगा क्या है। यानी संविधान में संशोधन करने के लिए जो अब तक विधेयक रखे जा चुके हैं वो तो कितने हैं 126, लेकिन पारित कितने हुए हैं 104। तो 126वां जो पारित हुआ है किस क्रम में 104वें संविधान संशोधन के रूप में। इसमें क्या हुआ है, इस संशोधन के तहत क्या हुआ है तो देखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो लोकसभा एवं विधानसभा में, लोकसभा एवं विधानसभा में एससी एवं एसटी और साथ में आंग्ल भारतीय, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। पुनः सुनो मेरे मित्रों, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय लोकसभा में और विधानसभा में एससी एसटी और आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था 10 वर्ष के लिए। लेकिन समय समय पर इस आरक्षण को बढ़ाया गया, समय समय पर इस आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाया गया, यानी संशोधन होते रहे और इनका आरक्षण बढ़ता गया। मित्रों, ये आरक्षण 70 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और ये पूरा हो रहा था जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में विधानसभा में और लोकसभा में एससी एसटी और आंग्ल भारतीय को जो आरक्षण प्राप्त है ये जनवरी 2020 में समाप्त हो रहा था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है, सिर्फ एससी और एसटी का जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। पुनः सुने मेरे मित्रों, 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है, जो 2020 में समाप्त हो रहा था, इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये हो गया मेरे मित्रों 25 जनवरी 2020 तक, 30 तक, 25 जनवरी 2030 तक। अब आपसे पूछेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण है वो कितने वर्ष के लिए हो गया है, तो क्या कहोगे 80 वर्ष के लिए। यानी संविधान के लागू होने से अब तक जो रहेगा आगे तक 80 वर्ष हो गए हैं। वैसे किस वर्ष तक लागू रहेगा तो ये 2030 तक, 2030 तक। और खास बात यह है मित्रों, आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण प्राप्त था, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य मनोनीत करता था, इस संविधान संशोधन के तहत उनके आरक्षण समाप्त हो गया है। तो समाप्त होने पर वे स्वतः ही क्या हुए जी, समाप्त हो गए, स्वतः ही क्या हुए जी, समाप्त। अब राष्ट्रपति इस संशोधन के बाद 104वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य मनोनीत करता था वे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एससी का, एसटी का, आंग्ल भारतीय का जो आरक्षण है वो जनवरी 2020 में समाप्त हो रहा था। अब हुआ क्या दोस्तों, एससी और एसटी के आरक्षण को तो 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनका आरक्षण तो कहां तक पहुंच गया है जी, 2030 तक। यानी एससी और एसटी का आरक्षण कब तक चला गया जी, 2030 तक। किसमें जी, लोकसभा और विधानसभा में। और आंग्ल भारतीय का आरक्षण क्या हो गया जी, समाप्त, उसको नहीं बढ़ाया गया है।
तो अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। और साथ ही जिन राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय का 1 सदस्य मनोनीत करता था, अब वे भी नहीं करेंगे। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है, विधानसभा से और लोकसभा से दोनों से ही आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का आरक्षण समाप्त हो गया है। किनको आरक्षण अब जो है, एससी और एसटी को। किसमें जी? लोकसभा और विधानसभा दोनों में। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 25 जनवरी 2030 तक के लिए। जबकि संविधान लागू हुआ था उस समय ये आरक्षण कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 10 वर्ष के लिए। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन समय समय पर संशोधन किए जाते रहे और आरक्षण बढ़ता रहा। 104वें संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी के आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में जो प्राप्त है उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, यहां हम विश्लेषण करते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पुराने डेटा जो है, पुराने जो आंकड़े रट रखे हैं, देखिएगा अब बहुत ज्यादा संशोधन हो चुका है। मित्रों, अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है, लोकसभा में एससी एवं एसटी सभी जानते होंगे। एससी का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियां कह दीजिएगा। एसटी का मतलब है अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है, लोकसभा में एससी एवं एसटी को आरक्षण। अगर मित्रों आपसे कोई ये पूछ लेता है कि लोकसभा में एससी, लोकसभा में और लोकसभा में एससी एवं एसटी को आरक्षण प्राप्त है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 330, अनुच्छेद 331, इसमें लिखा हुआ था, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण, ये लिखा हुआ था, जो क्या हो गया जी? समाप्त। मित्रों, अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ था, विधानसभा में एससी एवं एसटी को आरक्षण। पुनः सुन लेना मेरे मित्रों, विधानसभाओं में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की है, एससी और एसटी को जो विधानसभाओं में जो आरक्षण है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 332 में। अगर लोकसभा में आरक्षण की बात करें तो 330 में एससी एसटी का, और विधानसभा की बात करें तो 332 में। बीच में एक बात बोल देता हूं मित्रों, एससी एवं एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है वो लोकसभा और विधानसभा में प्राप्त है, यानी विधान परिषद और राज्यसभा में किसी को भी आरक्षण प्राप्त नहीं है। पुनः सुन लीजिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद में किसी को भी आरक्षण प्राप्त नहीं है। सिर्फ आरक्षण किसमें दिया गया है? लोकसभा और विधानसभा में। अनुच्छेद 333 में लिखा हुआ है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण। मित्रों, बीच में एक बात बोलूंगा यहाँ पे, इन चारों के आरक्षण का प्रावधान यहाँ हो गया है, विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जो बाकी है। अब बात ये कर रहा हूं, अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण। कितने सदस्य थे? 2। आप सबको विदित है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करता था, अब
नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। ऐसे ही अनुच्छेद 333 में लिखा हुआ है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण। यहां राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य मनोनीत करता था, अब नहीं करेगा, क्योंकि अब इनका आरक्षण क्या हो गया जी, समाप्त। अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ मित्रों, यानी 330 क्या लिखा हुआ सुन लेना जी, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332 और 333 के आरक्षण का प्रावधान कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए जी, 10 वर्ष के लिए। जब भी इसको बढ़ाया कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, 10 वर्ष के लिए। अब एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में 104वां संशोधन करके, कौन सा जी, 104वां संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, 334 में। 334 में। भाई दोस्तों, इनमें तो केवल आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कितने समय के लिए है ये आरक्षण इनको कितने समय के लिए मिल रहा है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 334 में। पुनः सुन लीजिएगा, 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसके लिए संशोधन करना पड़ा है। तो कौन सा अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, 334 में, याद रहेगा मित्रों। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकसभा में एससी को सर्वाधिक जो आरक्षित सीट है वो कितनी है जी, 84। यानी लोकसभा में जो हमारी कुल सीट है, लोकसभा में कुल सीट है, उनके 84 सीटों पर कौन रिजर्व है, किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए। लोकसभा में हमारी जितनी भी सीटें हैं, अभी चर्चा करेंगे उस पे, लोकसभा में जितनी भी सीट हैं उनमें से 84 सीट किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए। ध्यान रहेगा मित्रों। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि इन 84 में से 17 सीट एससी के लिए आरक्षित सर्वाधिक का है जी, यूपी में। समझने का प्रयास करें, यूपी में जो लोकसभा है उसमें लोकसभा के 80 सीटें हैं और उन 80 में से 17 सीट एससी के लिए रिजर्व है। 17 सीट एससी के लिए रिजर्व है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किस राज्य में एससी के लिए लोकसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट है, एससी के लिए लोकसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट है, तो जी कौन से राज्य में है जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा है उसमें एससी के लिए 17 रिजर्व सीट है जो सर्वाधिक है, और एसटी के लिए लोकसभा में सर्वाधिक रिजर्व सीट है एमपी में, कितनी जी, 6। एसटी के लिए लोकसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट का है जी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, कितनी जी, 6। और ध्यान रहे मेरे मित्रों, राजस्थान में लोकसभा की जो सीट है 25 है, सबको विदित है। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है जी, 25। इनमें से 4 सीट जो है लोकसभा की, ये तो रिजर्व है किसके लिए, एससी के लिए, और 3 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में लोकसभा की कुल सीट 25 है, इनमें से एससी के लिए कितनी रिजर्व है, तो 4। कितनी रिजर्व है जी, 4। और एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, तो 3। याद रहेगा मित्रों। अब आगे बात करते हैं मित्रों, वर्तमान के संदर्भ में बात करते हैं। आपने ये पढ़ा था 1987 में ये तय किया गया कि भाई हमारे जो देश है इसमें लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 552। 1987 में यह तय किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 552। और दोस्तों बात करें कब तक रहेंगी ये, 2026 तक। कब तक रहेंगी, 2026 तक। फिर हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में कितनी थी, 545। 545। और ये कब तक रहना तय था, 2026 तक, कि भाई सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मनोनीत सीटों में परिवर्तन कर सकते हैं।
मनोनीत सीटों में परिवर्तन कर सकते हैं, सिर्फ जो रिजर्व सीट थी उनमें नहीं हो रहा है। कहने वाला यह है कि राष्ट्रपति जो मनोनीत करता था उनमें परिवर्तन हो सकता था, बाकी में नहीं हुआ। तो अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत देश में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 543। देश में वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है, 543। कब से हुई, 104वें संविधान संशोधन के बाद में। उससे पहले कितनी थी, 545। सभी प्रतियोगी ध्यान दे, वर्तमान में देश में लोकसभा की सीट कितनी है, 543। और ये भी कैसे है दोस्तों, इन 543 का बंटवारा कैसे होगा ये देख लीजिएगा। इनमें से 19 सीट तो है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। और दोस्तों बची जो सीट है 524 ये है राज्यों से। कहां से जी, ये राज्यों से। पहले वाले डेटा सारे बदल चुके हैं जी। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की बात करूंगा तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो दोस्तों 0 अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करेगा, तो अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। पहले करता था 104वें संविधान संशोधन से पहले, कितने जी, 2। अब वो समाप्त हो गए हैं। अब आप ये कहेंगे सर 19 कैसे बता दिए, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी, 8। कितने हैं जी, 8। आप कहेंगे सर 8 कैसे 9 है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो है इन दो को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, 9 हो गए। दोस्तों 20 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020 यानी जनवरी 2020 मान लीजिएगा, जनवरी 2020 जो है इसमें दमन दीव और दादर नगर हवेली हमारे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका विलय करके इनको एक ही बना दिया गया है। पुनः सुन लीजिएगा, दमन दीव और दादर नगर हवेली इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक ही बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुई, 8। इनमें सीट कैसे हैं, तो देखिए जी, मैंने कुल कितनी सीट बताई इनमें, 19 में से दिल्ली में सबको पता है 7 है, दिल्ली में कितनी जी, 7। जम्मू कश्मीर की अगर बात करता हूं तो मित्रों 5 है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट कितनी है, 5, जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही मैं लद्दाख की बात करता हूं मित्रों तो 1, लद्दाख में लोकसभा की सीट कितनी है, 1। आगे बढ़ता हूं, यहां दमन दीव दादर नगर हवेली, एक ही दोस्तों, ये दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है। इसमें कितनी हो गई जी, 2, क्योंकि एक दमन दीव की एक दादर नगर हवेली की, दोनों मिल गई है, तो सीट कितनी हो गई जी, 2। इसके बाद में जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 सीट है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 1 सीट है। अंडमान निकोबार है, 1 सीट है। पुदुचेरी है, 1 सीट है। बाकी से सभी कितनी कितनी सीट है, तो 1-1 सीट है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से 5, दिल्ली से 7 ले लीजिएगा, 1 दिल्ली, 2 जम्मू कश्मीर, 3 लद्दाख, 4 दमन दीव दादर नगर हवेली, 5 जो है चंडीगढ़, 6 लक्षद्वीप, 7 अंडमान निकोबार और 8वां जो अपना हो जाता है दोस्तों, 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 7वां है। 8वां है हमारा जो है, यहां मैं बात करूंगा आपसे जो है पुदुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनमें से 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने जी, 4। उनमें तो कितनी कितनी सीट है, 5 में तो सीट है मित्रों 1-1, बाकी 3 में, एक में 7 है, एक में 5 है, एक में 2 है। तो ये जोड़ने पर कितनी हो जाएंगी, 19। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीट कितनी है, 19 है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कितनी है बता दिया जी, राज्यों से 524। कितनी है जी, 524। इनमें सर्वाधिक की बात करें तो यूपी 80,
सर्वाधिक की बात में कौन है जी, यूपी 80। अब दोस्तों छोटा सा प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है तो 543 ही। भाई 543 ही सदस्य हैं और सबके सब क्या होंगे जी, निर्वाचित। मनोनीत का तो काम क्या हो गया जी, समाप्त हो गया है। तो ये था हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, जो पारित होने के बाद में कहलाया 104वां संविधान संशोधन। ध्यान रहेगा जी। अब बात करेंगे 104वें संविधान संशोधन के बाद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 543। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं ये, 19 जो है। अलग अलग का मैंने बंटवारा कर दिया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 0 है, राज्यों से 524 है, सर्वाधिक यूपी में है 80। मित्रों ध्यान रहे, सर्वाधिक की जब भी बात आए तो आंसर एक ही आएगा, उत्तर प्रदेश। चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, किसी की भी बात करें सर्वाधिक सीट जो है क्या आएगी, तो यूपी। आपको पता है जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां सीट भी क्या होंगी जी, ज्यादा। मित्रों मैंने आपके लिए एक अच्छा प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।